अच्छा वो मुझे बताओ समी, कभी कोई नियर डेथ एक्सपीरियंस जब आप बस लगता है कि गए और आप यू फील सो क्लोज टू गॉड? नादिया, एक इंसिडेंट है और रमज़ान की बात ये होगी बिकॉज जो एक एयर क्रैश हुआ था PIA का कराची में, अल्लाह सबके दर्जात बुलंद करे, उसके ठीक 1 साल बाद रमज़ान के अंदर ही मैं कराची में था, मुझे लाहौर ईद के लिए जाना था। तो मुझे याद है वही आखिरी अशरा चल रहा है, आखिरी 5-6 रोजे, तो मैंने 2-3 फ्लाइट्स बुक कराई, वो कैंसिल होती गई। अच्छा। फाइनली मुझे एक और उसी एयरलाइन पे फ्लाइट मिली और फ्लाइट ने यहाँ कराची से टेक ऑफ किया और उसके एक और आई विटनेस एक और भी है। अच्छा, फ्लाइट ने टेक ऑफ किया, तो उन्होंने कहा कि जी रास्ते में मौसम साफ है लेकिन लाहौर में थोड़ा तूफान है तो शायद कोई डिस्टर्बेंस हो। मैंने इतनी शेकी फ्लाइट कभी नहीं देखी। टर्बुलेंस इतनी ज्यादा थी कि लाइक जब लाहौर के करीब पहुंचे, अच्छा उस दौरान ना मेरी विंडो सीट नहीं थी, मैं विंडो के साथ मिडिल में था, आयल भी नहीं थी, बीच में था और पीछे टुवर्ड्स द टेल था, तो वो उसमें आपको फील भी ज्यादा होता है। हाँ, वो जरूर। अच्छा, अब इतने तूफान में बारिश नजर आ रही है, बिजली चमक रही है, सब हो रहा है, जहाज लैंड कर रहा है और आई एम फ्रॉम लाहौर, तो मुझे आइडिया हो गया कि DHA शुरू होगी, नजर आ गया, मैं कहा अब तो लैंड कर गया, ऑलमोस्ट इट विल लैंड। अच्छा, जहाज जब बिल्कुल टच डाउन होने वाला है कि लाइक बिल्कुल यानी रनवे शुरू हो गया, जहां पे आप लगता है जहाज टच करने वाला है, सडनली जहाज ने थ्रॉटल दोबारा देना शुरू कर दिया और इस मौके पे मेरे साथ वाले भाई खिड़की से मुड़ के क्या कहता है, भाई लगता है टायर नहीं खुले। अच्छा, मैंने यूं देखा उसकी तरफ, हाँ। मैंने कहा भाई कलमा पढ़ लेते हैं, क्या कर सकते हैं। और मुझे फौरन फ्लैशबैक क्या हुआ कि 1 साल पहले यही बात ऐसा ही इंसिडेंट हुआ और तब मौसम खराब नहीं था, सर मौसम खराब है और लिटरली जिस तरह जहाज उस तूफान में ऊपर गया है ना, पूरा जहाज वाज लिटरली कलमा पढ़ रहे थे बिकॉज उससे आपको लग रहा था कि अब आ गई है। और गया क्यों था जहाज? आई डोंट नो, वो अप्रोच गलत हुई है क्योंकि मुझे तो रनवे नजर आ रहा हुआ क्या, टायर खुले नहीं हुए, आगे कुछ जाओ। उसके में कोई रीजन नहीं बताई और मैं लैंडिंग हुई नहीं हुई, जहाज वहीं से ऊपर गया, ऊपर जहाज गया, किस तरह मैं दुआ करूं कि अल्लाह ये दोबारा ना अटेम्प्ट करे बिकॉज मौसम बहुत बुरा था, मौसम बहुत बुरा था, तूफानी बारिश चल रही थी। जब ऊपर गया मैं दुआ कर रहा हूं कि अल्लाह करे दोबारा लैंड ना, वही हुआ कि 5 मिनट बाद द पायलट सेड कि इट्स अ बिट रिस्की टू लैंड अगेन, तो वी आर गोइंग टू इस्लामाबाद। अब इस दौरान एक आपको इंटरकट बताता हूं मैं एक और आदमी का, हारून शाहिद से बात हुई, मैंने कहा यार वो, मैं कहते किधर भाई, मैं क्या सीन है, मैंने कहा यार मैं तो सुबह आ रहा हूँ, ये वो, कहते क्या हुआ, मैंने कहा मैं अभी लाहौर लैंड करने वाले थे तो इस्लामाबाद, कहते 1 मिनट, कहता इस टाइम पे, मैंने कहता उस टाइम पे मैं बच्चों के साथ बारिश में खेल रहा था और एक जहाज पूरी जान मार के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था और मैंने सोचा कि कौन पागल इस तूफान में जहाज उड़ा रहा है, और वो हमारा एक ही फ्लाइट थी वो। सो वो एक्सपीरियंस अल्लाह माफ करे, इट वाज, क्योंकि एक होता है ना लिंक जोड़ा होता है, आपको अंदाजा होता है कि साल पहले रमजान और वो हो चुका है, सेम चीज बिल्कुल, और सेम यहीं से दोबारा उठना जहाज का और अब वापस दोबारा लैंडिंग ना करे, सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन एक बात बताऊं, मेरे अम्मा अब्बा घर में हमेशा एक बात कहते हैं कि मौत से बड़ा मुहाफिज कोई नहीं है, जब लिखी है तब आनी है और जब नहीं लिखी तो अल्लाह के साथ मार नहीं सकता, उससे पहले आने नहीं तो जो वक्त है ना, लेकिन ये चीजें आपको सिखाती बहुत है, स्पेशली रमजान के अंदर। मैं लिटरली यहाँ पे अपने कजन का जिक्र करना चाहूंगा, मेरा बहुत ही क्लोज कजन था, जो बचपन का साथी नहीं होता, एक जो लाइक ही नोज एवरीथिंग अबाउट मी, उसको हम प्यार से शेबी कहते हैं, फैमिली सारी जानती है। तो जब हम अमेरिका में थे, इजाज़ भी आपके साथ ही, तो उस दौरान उसका एक्सीडेंट हुआ एंड ही पास्ड अवे। सो दिस इज व्हाट लाइफ इज, आपको नहीं पता आप आज हैं नहीं हैं। और यहीं पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के जहां आपको मौका मिले ना, किसी कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हो आप, वो कर दो, कर दिया करें। बिल्कुल। खालिद भट्ट साहब मरहूम, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करें, उनसे हमने बहुत काम किया। खालिद भट्ट साहब खई में यादगार काम किया, इससे पहले भी उन्होंने बहुत यादगार काम किया। मुझे ये इसलिए याद है कि मैंने खई देखा तो मैंने उनको फोन करना चाहा, उनका नंबर बन जा रहा था, मैंने वजाहत को कॉल की, डायरेक्टर, मैंने कहा वजाहत उनका यही नंबर है ना, नंबर बन जा रहा है, कहता है हाँ यार नंबर यही है, शायद किसी वजह से बंद हो, तबीयत थोड़ी खराब थी तो दोबारा ट्राई कर लो, खुल जाएगा नंबर। नेक्स्ट डे ही पास्ड हुए, मैं बात नहीं कर पाया। ऐसे ही वो कजन, शायद मुझे उसने 1-2 दफा कोई कॉल की थी, मैं उससे बात करता रहता था, शायद अमेरिका में तो उसने कॉल क्यों नहीं अटेंड कर पाया। सो अगर आपको, जिस तरह हम कई चीजों को कहते हैं यार कि आपका, हमारे काम को लोग हवाई काम कहते हैं, आजकल तो सारी जॉब्स ही हवाई हो चुकी हैं, आपको कुछ पता नहीं, कॉर्पोरेट सेक्टर यानी एक कटथ्रोट है, आपकी जरूरत नहीं, आपको फारिग कर देंगे। जिंदगी से बड़ी हवाई चीज कोई नहीं है। सो रमजान के अंदर स्पेशली अगर आप किसी से नाराजगी है, किसी से कोई गिला शिकवा है, जस्ट लेट इट गो। देखिए रमजान स्पेशल शो लाइफ ग्रीन है आज शाम 5 बजे सिर्फ
ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।